वेलकम टू पीवाईक्यू गाइड यूपीपीएससी सीसेट 2024 प्रिपरेशन सीरीज में आज हम पार्ट 3 देखेंगे जिसमें यूपीपीएससी 2023 सेट सी के क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे। प्रीवियस ईयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक बैकबोन का काम करती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया गया है इफ़ आफ्टर सेलिंग 30 पेंस द सेलर ऑब्जर्व्स द प्रॉफिट ऑफ सेल प्राइस ऑफ 10 पेंस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। हम मान लेते हैं कि एक पेन है, उसकी जो कॉस्ट है वो सीपी रुपए है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी रुपये है। इसका मतलब इफ़ शॉपकीपर अगर 30 पेन सेल करेगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 30 सीपी और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 30 एसपी। अब जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब 30 पेंस को अगर सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 30 एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 30 सीपी। ये प्रॉफिट हमें दिया गया है कि प्रॉफिट जो है 30 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। सॉरी, प्रॉफिट जो है वो 10 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। दिया गया ना, ऑब्जर्व द प्रॉफिट ऑफ सेल प्राइस ऑफ 10 पेंस, तो ये 10 एसपी के इक्वल है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 30 सीपी इधर आ जाएगा, 30 माइनस 10 हो जाएगा 20 एसपी। तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा हमारा 2/3। इफ़ सीपी अपॉन एसपी बराबर 2/3 है तो हमसे पूछा गया है परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, जितने की कॉस्ट लगाई है उसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट देखा जाता है। तो एस पी कितना है 3 माइनस सी पी कितना है 2, सी पी कितना है 2 इंटू 100, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 50% और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इफ़ ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए एंड बी, ये ध्यान रखना है, मेल के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस साइन। ए ब्रदर है मतलब मेल है, बी सिस्टर है मतलब माइनस साइन। सी इज़ द फादर ऑफ ए, सी फादर है, फादर मतलब मेल हुआ तो ये प्लस का साइन। डी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, डी जो है सिस्टर है, यहाँ सिस्टर लिख देते हैं, ऐसा ना हो कि इनको कपल बना दें, कपल नहीं है। अगर कपल होता तो हम इसको एक बॉक्स में बंद करते सी और डी को। अगला है ई इज़ द मदर ऑफ डी, ई इज़ मदर ऑफ डी, ई पे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ई जो है मदर ऑफ डी है। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी और ई का रिलेशन बताना है। देखिए, यदि सी, ए और बी कौन है, भाई बहन है, ए के फादर सी हैं, सी और डी आपस में क्या है, डी जो है सिस्टर है, सी डी का भाई है और डी की मदर है ई। तो सी की मदर भी कौन होंगी, ई, और ई की, ई का सन हो गया सी और सी की डॉटर हो गई बी। तो बी और ई में क्या रिलेशन होगा कि ई जो है दादी लगेंगी, दादी मतलब बी जो है वो ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। सी इज द सन ऑफ ई, ई इज फीमेल, तो ये दादी माँ है, दादी माँ का बेटा सी, फादर, उनकी डॉटर बी, तो बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। क्वेश्चन नंबर 75। अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ करने के बाद ये है नॉर्थ ईस्ट। अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, फेसिंग मतलब उसका एरो नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरफ उसका फेस है। ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिख लेते हैं एक बार। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
मतलब जो पहले मेंशन की गई है वही सेम डायरेक्शन 90 डिग्री के लिए है। विच डायरेक्शन इज ही इज फेसिंग नाउ। अब इसमें अगर ओवरऑल देखें तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपस में कैंसिल हो जाएगा। मतलब किसी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सेम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। क्लियर? यानी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ। जैसे ये कोई पर्सन है, उसको बोला जाए 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, उसको बोला जाए 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो ऐसी हो जाएगी। समझ में आया? तो कुल मिला के इस पर्सन को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा नील। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, उसका फेस इधर हो जाएगा, और ये क्या है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 2 3 4 6 6 9 8 12 10 क्वेश्चन मार्क 12 18 14 और 21। बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने देखा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 6 0, ये कुछ नहीं बन रहा। इससे हमें ऐसा लगा कि ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो देखते हैं 2 3 4 6 6 9 9 8 12 10 12 18 14 और 21। देखिए समझते हैं। 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ तो +2 का गैप है पूरे में। इधर देखते हैं 3 और 3 6 और 3 9 3 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15 15 3 18 और 3 21। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 15। क्वेश्चन नंबर 17 है a प्लस बी इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए। जब भी एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आए, ए और बी ऐसे करके दो एलजेब्रिक वेरिएबल हैं, तो उसके केस में हम लेट कर लेते हैं किसी एक को। सपोज ए इक्वल्स टू 1 लेट कर लिया, तो ए 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी प्लस बी अपॉन 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस बी बराबर 1 प्लस बी अपॉन बी। अब हमें पता चलेगा ये बट अपॉन ए, बी प्लस वन कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब बी की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, मतलब बी प्लस वन कैन नॉट बी 0। इसी कंडीशन पे हम इन दोनों को कट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी इक्वल्स टू 1। तो हमें पता चल गया ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 1। अब हमें आंसर निकालना है, तो हमसे पूछा क्या गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। If the area of the base of cone is increased by 100%, then the volume is increased by। सबसे पहले कोन है, ये इसकी रेडियस r है, हाइट h है। तो इसका कोन का बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या होता है? सर्कुलर है इसका, कोन का बेस सर्कुलर होता है। बेस का एरिया क्या हो जाएगा? सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या है? बेस का एरिया है। एच जो है उसने बोला नहीं है, तो क्या है? कांस्टेंट है। अगर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर 100% बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम भी 100% बढ़ेगा, सिंपल। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया है फाइंड द ऑड फॉर्म द गिवन अल्टरनेटिव्स टी वी वी डी ए एक्स सी जेड जे ओ के क्यू एफ आर एच टी।
इसमें सबका वेट लिखते हैं, ये टिप्स पर होना चाहिए, पहले ही बताया। टी मतलब 20, बी मतलब 2, बी मतलब 22, डी मतलब 4। यहाँ से देखते हैं 20 और 2 22, 2 और 2 4। ए मतलब 1, एक्स मतलब 24, सी मतलब 3, जेड मतलब 26। 1 + 2 3, 24 + 2 26। जे मतलब 10, ओ मतलब 15, किंग्स मतलब 11, क्यू मतलब 16। 10 + 1 और 15 + 1। एफ इक्वल्स टू 6, आर इक्वल्स टू 18, एच इक्वल्स टू 8, टी मतलब 20। 6 + 2 8 और 18 + 2 20। तो यहाँ से हमें पता चला कि जे ओ के क्यू जो है ये ऑड फिगर है, सब में +2 +2 +2 हो रहा है, इस वाले में +1 हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा जे ओ क्यू क्यू। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। फाइंड चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स विच इज सिमिलर टू 6, 36, 63। 36 को देख के ऐसा लग रहा है कि 6 का स्क्वायर है, और इसकी क्या है, ये मिरर इमेज। जैसे 36 की मिरर इमेज अगर निकाली जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 63। मतलब डिजिट्स इंटरचेंज कर दी, दहाई का अंक इकाई का बना दिया, इकाई का अंक दहाई का बना दिया। अब देखते हैं ऐसा कौन सा है। तो सबसे पहले हमें सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें एग्जैक्ट ऐसा ही दिख रहा है, 8, 64, 46। 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। 64 की अगर डिजिट एक्सचेंज की जाएंगी तो 46 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। दूसरे अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 94, 44 और 5, ये तो किसी हालत में नहीं है। 94 का स्क्वायर 44 हो नहीं सकता। ये वाला थोड़ा सा लग रहा है, 7, 49 और 98। तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, बट 49 के अपोजिट 94 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसने क्या किया, 49 का 2 टाइम्स लिख दिया है, जबकि जो पैटर्न चल रहा है वो है वो 49 का जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज करनी है। तो 49 की डिजिट्स इंटरचेंज करने पर 94 आएगा। अगला है 11, 11 और 84। यहाँ भी हम देख रहे हैं 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है, और इस तरीके से इसका पार्ट 3 ख़त्म होता है। अब हम इसके पार्ट 4 में रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर 2022 यूपीपीसीएस के सी सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।